लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सबसे ज्यादा बारिश बरकत मार्केट नेस्टर टाउन में 174 मिलीमीटर रिकॉर्ड। फैसलाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट, सरगोदा समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। खराब मौसम के बायस इस्लामाबाद और सियालकोट का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। 6 परवाजों की मुतबादिल लैंडिंग। जनूबी वज़ीरिस्तान में बरमल के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात की आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार और वस्ती पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस बढ़ाने का तरमीमी बिल सेनेट में पेश। अपोजिशन का एहतजाज। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, यह कानून एकदम से आया है कि जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए। जुडिशल मार्शल लॉ की कोशिश की जा रही है, इसलिए 7 जज मांगे जा रहे हैं। हम 2 जजेस बढ़ाने को तैयार हैं। सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से ये जजेस की तादाद बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, PTI को फिक्र लगी है जैसे किसी चीज पर कब्जा होना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी PTI महमूद अचकज़ई के जरिए इसलिए बातचीत करना चाहते हैं ताकि कल को मुनकिर हो सकें कि मैंने तो बात नहीं की, महमूद अचकज़ई कर रहे थे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, अगर 9 मई फॉल्स फ्लैग था तो बानी PTI अब क्यों एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। बानी PTI के दिमाग में तज़ादात की आंधी चली हुई है। वो किसी बात एक जगह खड़े हों तो इस्तेहकाम आए। अगर उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की मुखालफत करनी है या उनसे बात करनी है तो दोनों सूरतों में फैसला वाज़े करना होगा। कौमी असम्बली में कहा कि PTI वाले NRO मांग रहे हैं, रऊफ हसन तरले कर रहे हैं। डायलॉग किसके साथ होने चाहिए, तहरीक इंसाफ पहले ही वाज़े कर चुकी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी जमातों से मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ बानी PTI ने महमूद अचकज़ई को मैंडेट दिया है। महमूद खान अचकज़ई की सवाबदीद है कि वो कब किस पॉइंट पर किसके साथ बात करना चाहते हैं। महमूद खान अचकज़ई कोई तजवीज़ लाए तो उस पर गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी इजलास में अदलिया से मुताल्लिक़ बिल की मुखालफत का फैसला। मुल्क में तकरीबन 3 साल में पहली बार अफराते ज़र यानी महंगाई बढ़ने की शरह सिंगल डिजिट में आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक अगस्त 2024 में महंगाई में इजाफे की शरह 9.6% रही, जो अक्टूबर 2021 के बाद कम तरीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। कहा, हुकूमती माशी टीम की मेहनत रंग ला रही है, मईशत तरक्की कर रही है। 3 बरस में महंगाई की कम तरीन शरह का सहरा हुकूमती माशी टीम की मेहनत को जाता है। बरतानिया का इजराइल को असलहा बरामदात लाइसेंस मुअत्तली का फैसला। 350 में से 30 लाइसेंस मुअत्तल किए जाएंगे। बरतानवी वजीर खारिजा कहते हैं, मुअत्तली इजराइल को असलहा मनसूखी या असलहे की पाबंदी नहीं, इजरायली सिक्योरिटी पर कोई असर नहीं होगा। अभी ये वाज़े तौर पर नहीं कह सकते कि इजराइल ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की है या नहीं। इजराइल ने कहा कि मुअत्तली फैसले पर सख्त मायूसी हुई। बरतानवी इक़दाम से हमास और ईरान में उनके साथियों को मस्बत पैगाम मिलेगा। गजा से 6 इजरायली यरगमालियों की लाशें मिलने के बाद अवामी गम और गुस्से पर इजरायली वजीर आज़म ने अवाम से माफ़ी मांग ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यरगमालियों को जिंदा वापस ना लाने के लिए माफ़ी का तलबगार हूँ। हम इनके बहुत करीब थे लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके। हमास को यरगमालियों की हलाकत की भारी कीमत चुकानी होगी। गजा से 6 इजरायली यरगमालियों की लाशें मिलने के बाद इजराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे जारी हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने कहा है कि गजा में 6 यरगमालियों की हलाकत की मुकम्मल जिम्मेदारी नेतन्याहू के कंधों पर है। नेतन्याहू ने गजा जंगबंदी मुआहदे को रोका। सीनियर रहनुमा हमास हस्साम बदरान ने कहा कि इजरायली वजीर आज़म जंगबंदी नहीं चाहते। जब भी किसी तजवीज़ पर इत्तफाक होता है, नेतन्याहू नई शर्त लगा देते हैं।
खैबर पख्तूनख्वा के अहम तरीन फैसले पीटीआई के मतलूब और रूपोश रहनुमा मुराद सईद करने लगे। मुराद सईद ने ही आतिफ खान और शकील खान को हटाने के लिए वजीर आला को हिदायत की। शकील खान के मामले पर सख्त रद्द अमल देने पर भी मुराद सईद ने ही आमादा किया। पीटीआई की सूबाई शाख और पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफात के पीछे भी मुराद सईद का किरदार निकला। मिशाल यूसुफजई को भी मुराद सईद के मुखालिफ ग्रुप के रहनुमा की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने पर ओहदे से हटाया गया। पीटीआई के दीगर मुतअद्दिद रहनुमा भी गंडापुर से राब्ते में रहते हैं। मुराद सईद 9 मई के मुकदमात में एक बड़े मुल्जिम है और उन्हें इश्तिहारी मुल्जिम करार दिया जा चुका है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद ने राबते की खबर में सदाकत नहीं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तरदीद। कहा मुराद सईद सूबे के इंतजामी मामलात में कोई मुदाखलत नहीं कर रहे। शकील खान के मामले पर वजीर आला ने मुराद सईद से कोई बातचीत नहीं की। शकील खान से मुताल्लिक फैसला गुड गवर्नेंस कमेटी रिपोर्ट के तनाजुर में किया गया। आतिफ खान से मुताल्लिक भी वजीर आला का मुराद सईद से कोई राबता नहीं। मुखालिफिन गलत खबरें फैलाकर सियासी फायदा उठाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मिशाल यूसुफजई समेत तमाम रहनुमा पीटीआई के झंडे तले मुनज़्ज़म हैं। अली अमीन गंडापुर इंतजामी और सियासी मामलात में बानी पीटीआई की रहनुमाई हासिल करते हैं। JUIFA के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि शहबाज शरीफ के साथ कोई काबिल जिक्र बात नहीं हुई। हमने सख्त मौक़िफ़ लिया है और उस पर कायम हैं। इलेक्शन जाली हुआ है, असम्बलियां जाली हैं। जब तक इस पर बात नहीं होगी कैसे आगे बढ़ सकते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। बलोचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। सरफराज बुगटी की बिलावल भुट्टो को बलोचिस्तान में दहशतगर्दी और उस पर काबू पाने के इक़दामात पर ब्रीफिंग। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से बारिश का नया सिलसिला। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। मरी में भी वक्फे वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरात, सरगोदा, बहावलपुर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज और कल बारिश हो सकती है। कराची में कल से हल्की और तेज बारिश का इम्कान है। 6 सितंबर के बाद मानसून बारिशों में ब्रेक आ सकता है। खणी पे आयो असांजा घर बार किरी आहिनि, माल परेशान, बुढ़ी आहे, घर बार सब मच्छर जो बहुत इलाही आहे आज़ार, उनजे करे हाणे तंग थी घर बार किरी आहे, निकिरी वञूं पिया जबल। सैलाब में घिरे सजावल के मकीन अब्दुल गफूर का घर तबाह हो गया। वो अपने मवेशियों को लेकर महफूज मकाम की तरफ निकल पड़ा। कहता है उनका घर डूब गया है, मवेशी भी परेशान हो गए हैं। वो सूरत हाल से तंग आकर मवेशी लेकर निकल आया है। अब किसी ऊंची जगह पर ठिकाना ढूंढेगा। सिंध के शहर बदीन में बारिशें खत्म हुए 4 रोज गुजर गए, लेकिन शहर से पानी की निकासी मुकम्मल न हो सकी। अल्लाह वाला चौक पर कायम गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल से बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। तदरीसी अमल मुअत्तल। तालिब इल्मों का यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के गेट पर एहतजाज। फौरी तौर पर स्कूल से पानी निकालकर तदरीसी अमल बहाल करने का मुतालबा। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है कि बारिशों से सिंध में बड़ा नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा बारिश जिला बदीन में हुई। सिंध असेंबली में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दूसरे फेज में 5 लाख अफराद को सोलर दिए जाएंगे। अवाम को 1-2 माह के लिए नहीं, जिंदगी भर का रिलीफ दे रहे हैं। कराची में ईवी टैक्सी सर्विस शुरू की जा रही है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सहूलत भी। सिंध के ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि बारिशों और सैलाब के बाद सूबे की सूरत हाल बहुत खराब है, काबिल बयान नहीं है। हैदराबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है। कराची में एक वक्त में 50 मिलीमीटर भी बारिश नहीं हुई है। सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो के विजन के बरखिलाफ बल्दियाती निज़ाम फेल करने के दर पे है।
पानी उतरने के बाद सड़कों की सूरत हाल है वो एक लम्हा फिक्रिया है शहर की इंतजामिया के लिए। जैसे ही बारिश का सीजन मुकम्मल होता है, बेसिक बड़ी आर्टरीज हैं जो KMC का डोमेन है, वहां पे इंशाल्लाह सड़कों की रिहैबिलिटेशन हम स्टार्ट कर देंगे। वहां पे 80 गज के प्लॉट पे उन्होंने 5 मंजिला इमारत बना दी है। अब सेवरेज की लाइन तो तब्दील नहीं हुई है, सेवरेज का निज़ाम वही है, तो उसमें बारिश का पानी भी आया, सेवरेज भी आई। नतीजा ये हुआ कि वो पानी जो खड़ा हुआ उसने उस डामर को नुकसान पहुंचाया। बारिश का पानी उतरने के बाद सड़कों की सूरत हाल इंतजामिया के लिए लम्हा फिक्रिया है। मॉनसून सीजन मुकम्मल होते ही शहर की बड़ी सड़कों की मरम्मत शुरू करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा उन इलाकों में चैलेंज का सामना है जहां छोटे छोटे प्लॉट्स पर ऊंची ऊंची इमारतें बना दी गई हैं और सीवेज की लाइन जूं की तूं है। सीवेज के साथ बरसाती पानी शामिल होकर सड़कों पर जमा हो जाता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 7 रुकनी फुल कोर्ट बेंच 19 सितंबर को समाअत करेगा। अदालत ने किरदार कशी मुहिम चलाने और मवाद शेयर करने वाले अफराद की निशानदही करने का हुक्म दिया था। वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमतों में कमी के लिए नाकारा पावर प्लांट्स को बंद करने के लिए यकमुश्त अदायगियों का प्लान। IPP से मुआहिदों पर नजरसानी भी मंसूबे का हिस्सा। पावर डिवीजन ज़राए का कहना है कि कुछ पावर प्लांट्स को मकामी कर्जों के जरिए अदायगियां करना और सरकारी पावर प्लांट्स के मुनाफे में कमी भी वफाकी हुकूमत के प्लान का हिस्सा है। बिजली की कीमतों में कमी के लिए वफाक और सूबे मिलकर फंडिंग का इंतजाम करेंगे। IMF से ग्रीन सिग्नल मिलते ही अमली इक़दामात का आगाज किया जाएगा। कराची में KPT से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड के इजलास में महकमा बल्दियात को पीपल्स पार्टी यूनिट के साथ मंसूबे को आखिरी शक्ल देने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मार्बल सिटी मंसूबा मुकम्मल करने में ताखीर पर बरहम, कहा इस मंसूबे को हर सूरत फाइनल करके शुरू किया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में जामे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए चीनी माहिरीन से तजावीज़ तलब कर ली। चीनी व्हीकल कंपनी के वफ्द से मुलाकात में सूबे में 5000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने, बड़े शहरों में ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बस स्टॉप्स पर मिनी शॉपिंग मॉल बनाने समेत मुतादिद मंसूबों का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने चीनी वफ्द को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा लाहौर में चीनी ट्रांसपोर्ट कंपनीज को खुशामदीद कहेंगे। पंजाब में बुलेट ट्रेन, मेट्रो बस और इलेक्ट्रिक बसें चलाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि FIA की सलाहियत साइबर क्राइम की तफ्तीश करने की नहीं, नई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मंजूरी दी गई है। FIA के साइबर क्राइम के केसेस इस एजेंसी को मुंतकिल किए जाएंगे। जिन अफराद के शनाख्ती कार्ड की मुद्दत 2017 से पहले मुकम्मल हो चुकी और तजदीद नहीं करवाई, उनकी सिम्स की बंदिश शुरू कर दी गई। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक दूसरे मरहले में 16 अगस्त से अब तक 69,000 से जायद गैर कानूनी सिम्स बंद की गई। नादरा से हासिल डेटा की बुनियाद पर गैर कानूनी सिम्स को बंद किया जा रहा है। तीसरे मरहले में मरहूमीन के नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स को बंद किया जाएगा। पहले मरहले में जाली सिम्स और कैंसिल होने वाले शनाख्ती कार्ड पर सिम्स बंद की गई थी। लोग रिश्तों के चक्कर में कच्चे के इलाके में जाते हैं, डाकू सस्ते सौदे के नाम पर भी फंसाते हैं। हुकूमत ने अखबारात में इश्तिहारात भी दिए, लेकिन हनी ट्रैप अभी भी बड़ा मसला है। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का सूबाई असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब, कहा अमन अमान को काबू करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन लोग भी सोचें कि 20 लाख वाली चीज 5 लाख में कैसे मिलेगी। सिंध पुलिस 2 माह में 5 डाकुओं को हलाक और 27 को गिरफ्तार कर चुकी है। दो रोज कबल हुकूमती कमेटियों से इस्तीफा देने वाले माहिर माशियात डॉक्टर कैसर बंगाली का कहना है कि 37 इदारों को बंद किया जाना चाहिए। इदारों में सिर्फ एक को बंद करने का फैसला हुआ है। बेशतर इदारे खत्म करने के बजाय जम करने का मंसूबा बनाया गया।
ग्रेड 1 से 16 की 1.5 लाख मुलाजमतें खत्म करने की बात हुई, लेकिन आला हुकाम को हटाने की बात नहीं हुई। दूसरी तरफ हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि कमेटी की मंजूर करदा सिफारिशात पर डॉक्टर कैसर बंगाली के मुशाहिदात राब्ते के फुकदान का बायस मालूम होते हैं। सिर्फ ग्रेड 1 से 16 तक नहीं, बल्कि ग्रेड 1 से 22 तक के तमाम सरकारी ओहदों को राइट साइज किया जा रहा है। तकरीबन 60,000 ओहदे सरप्लस हो सकते हैं। एक वजारत को खत्म करने की मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि 2 दीगर वजारतों को जम किया जा रहा है। दिफाई शोबे के ऑडिट में संगीन माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की दिफाई सर्विसेज के मुख्तलिफ शोबों में पेशगी अदायगियों, प्रोक्योरमेंट के कवायद की खिलाफ वर्जी और गैर मजाज कामों जैसी खिलाफ वर्जियों की निशानदही। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का हुक्काम से दाखिली कंट्रोल बेहतर बनाने और जिम्मेदारी के तयन पर जोर। ऑडिट में कहा गया है कि दिफाई सर्विसेज को माली साल 2022-23 के असल बजट के तौर पर 15.63 खरब रुपए मुख्तस किए गए थे, जिससे बाद में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के जरिए बढ़ाकर 15.92 खरब रुपए कर दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट में गुज़िश्ता 40 सालों के दौरान ऑडिट एतराज़ात के साथ दिफाई फॉर्मेशंस की नाक़िस तामील की शरह पर तशवीश का इजहार किया गया, जिसमें कहा गया है कि कोर्स को दुरुस्त करने और अकाउंट्स को रेगुलराइज करने की कोशिशें नाकाफी हैं। मियां वाली कबूल खेल पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का रॉकेट और दस्ती बमों से हमला नाकाम बना दिया गया। 2 पुलिस एहलकार जख्मी, हमलावर फरार। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि 12 से 14 दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर हमला किया। मौसर जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। वजीर दाखिला की मियां वाली में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश। मोहसिन नकवी ने कहा, पंजाब पुलिस ने एक बार फिर फितनाउल खवारिज के दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। पुलिस टीम को शाबाश देते हुए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, दहशतगर्दों से डरते हैं न डरेंगे, धरती को इनसे पाक करके दम लेंगे। पंजाब होम डिपार्टमेंट का साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल एग्जीक्यूटिव कंट्रोल मोहम्मद अकरम को शो कॉज नोटिस। उन्हें कहा गया है कि 29 फरवरी को अडयाला जेल में कैदियों की लड़ाई आपकी गफलत और लापरवाही का नतीजा है। आप जेल में दयानतदारी और संजीदगी से ड्यूटी देने में नाकाम रहे हैं। नोटिस में इंक्वायरी कमेटी ने मोहम्मद अकरम को महकमे से बर्खास्तगी, भारी जुर्माने की सिफारिश की है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम की अहलिया पहले ही उन्हें लापता किए जाने की दरखास्त लेकर अदालत से रुजू कर चुकी हैं। वजारत दाखिला ने पिछले 4 बरसों के दरमियान चीनी और जापानी बाशिंदों पर होने वाले हमलों की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। वजारत दाखिला के मुताबिक सिंध में 3 दहशतगर्द हमले हुए, जिनमें 5 गैर मुल्कियों समेत 10 अफराद की हलाकत हुई। बलोचिस्तान में चीनी बाशिंदों पर हुए 2 हमलों में 3 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी बाशिंदों पर हुए हमलों में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 17 चीनी बाशिंदे जान की बाजी हारे। 19 मकामी लोग भी शहीद हुए। साल 2024 की पहली तिमाही में खुफिया मालूमात ऑपरेशंस में 89 दहशतगर्द हलाक और 328 को गिरफ्तार किया गया। वजारत दाखिला के मुताबिक अस्करियत पसंदों का दाखिला रोकने के लिए इक़दाम जारी हैं। कराची साइट एरिया में तेज रफ्तार बस की मोटरसाइकिल और पैदल चलने वाले अफराद को टक्कर। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि बस ने मोटरसाइकिल सवारों को भी टक्कर मारी। बस ड्राइवर गिरफ्तार। कत्ल बिल सबब और दीगर दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। बस को कब्जे में ले लिया गया। बस मालिक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई। मक्का मुकर्रमा में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। मस्जिदुल हराम में नमाज इशा के दौरान भी बारिश हुई। जद्दा में भी गरज चमक के साथ बारिश। सड़कें ज़ेरे आब। जद्दा एयरपोर्ट से परवाजों की रवानगी मुतासिर। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कहा है कि वो यकीनी बनाएंगे कि रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार एक बार फिर शिकस्त से 2-4 हों और कामला हैरिस मुल्क की नई सदर बनकर तारीख रकम करें। उन्होंने ये बात पीटर्सबर्ग में इंतखाबी रैली से खिताब में कही। ये पहला मौका था कि वो डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस के साथ किसी रैली में शरीक हुए हैं। इससे पहले वो जो बाइडेन ने डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में शिरकत की थी, जिसमें कमला हैरिस ने बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम की थी।